मित्रों नमस्कार। आज हम कई दिनों के बाद आपके सामने अपनी बात रखने के उद्देश्य से आए हैं और कुछ दिनों से हम इसलिए भी नहीं आ पाए कि हम कुछ सामाजिक गतिविधियों में बिजी हो गए, व्यस्त हो गए, जिसकी वजह से अब आपसे संपर्क नहीं किया गया और अपनी बात नहीं रख पाई, आपके बीच में अपना नया वीडियो नहीं दिया गया। मैं ये भी चाहता था कुछ ऐसे विषय पर बातचीत हो जो कुछ हटकर हो, जो तथ्यात्मक हो और कुछ जागरूकता, सकारात्मक और जानकारी पूर्ण हो। विषय बहुत सारे हैं, राजनीतिक विषय तो बहुत सारे उठे हुए हैं जिन पर बहुत सारी राजनीति हो चुकी है, और सरकार कर भी रही है। घटना दुखदाई विषय है कि मजदूरों के बारे में ना सोच करके और बसों के कागज़ों के बारे में और गाड़ियों के कागज़ों के बारे में पहले सोचा जा रहा है, वो अलग विषय है। तो लेकिन पहले हम बात करेंगे, आज जिस विषय पर हम आप बात करना चाहते हैं उस विषय पर बात करेंगे। तो आप पहले तो देख रहे हैं अतुल्य भारत और मैं अनिल भास्कर। आपके सामने अब आज का जो विषय है वो मैं रखना चाहता हूँ, और जो विषय मैं रखना चाहता हूँ उससे पहले आपको बता दूँ कि मैं बहुत वैज्ञानिक तथ्यों पर, वैज्ञानिक जानकारी का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन जो तथ्य हैं, जो मेरी समझ में आए हैं, मैं उस पर अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्थिति यह है कि जो पिछले 4-5 महीने से कोरोना जब से हमारे बीच में आया है, कोविड-19 के नाम से भी उसको नाम दिया गया है उसका, तब से एक विषय सबके बीच में, एक सवाल सबके बीच में खड़ा हुआ है कि आखिर इसकी दवाई कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी। और कभी आती है कि सितंबर में वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, कभी बात होती है 1 साल लगेगा, कभी 2 साल लगेंगे, कभी 18 महीने लगेंगे। तो एक अलग अलग विषय है, लेकिन मैं इससे अलग हट करके एक बात करना चाहता हूँ। इसी तरह की जो गंभीर बीमारियां हैं हमारे बीच में, कुछ सालों से हमारे बीच में रही हैं और आज भी हैं, जिसमें HIV है, जिसमें कैंसर है, जिसमें डायबिटीज़ है, डेंगू है, क्या इनकी दवाइयाँ बन चुकी हैं? आज भी जो स्थिति है, अगर आप कैंसर को लें तो कैंसर में सिर्फ एक उस विषाणु को अस्थायी रूप से मारने के लिए, उस वायरस को अस्थायी रूप से मारने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है, और उससे पीड़ित व्यक्ति को उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उस विषय पर काम किया जाता है। उसका भी वही बेस है। इसके बाद HIV आता है, उसमें भी आदमी का इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है और उस बिल्कुल बहुत तेज़ी के साथ वो माइनस होता जाता है। तो उसमें भी दवाइयाँ दी जाती है, उसका इम्यून सिस्टम ग्रोथ कराने के नाम पे दिया जाता है। मैं विशेष रूप से जो एलोपैथिक और जो हमारा जो विज्ञान जिसके बारे में चर्चा होती है उसको लेकर चर्चा कर रहा हूँ। इसी प्रकार से हम डायबिटीज़ की बात करते हैं। डायबिटीज़ की स्थिति यह है कि लगभग जो लोग उसको एलोपैथिक दवाइयाँ लेते हैं वो धीरे धीरे इंसुलिन की तरफ, यदि उनका संयमित खान पान नहीं है, धीरे धीरे इंसुलिन की तरफ चले जाते हैं। कमजोरी उनके चेहरे से, उनकी बॉडी की, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो उनका शारीरिक स्थिति होती है, उससे मालूम पड़ जाता है कि ये व्यक्ति पीड़ित है। इसके अलावा हाल ही में डेंगू जो 2-3 साल, 4-5 साल से हमारे बीच में आया है, उसको भी लेकर के स्थिति यही है कि आखिर उसमें भी इम्यून सिस्टम डेवलप किया जाता है, और उसमें भी इम्यून सिस्टम एलोपैथिक दवाइयों से कम हमारे जो आसपास की जो खान पान की चीज़ें हैं, जिसमें गिलोय वटी या गिलोय रस, इस प्रकार की चीज़ें, और बकरी का दूध, पपीता आदि, इस तरह की चीज़ें को ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करके और उसका इम्यून सिस्टम उसमें डेवलप करने का काम करते हैं, जिससे कि जो उसके जो वायरस हैं, उसके जो कीटाणु हैं, वो हमारे ऊपर हावी ना हो पाए। मेरे दिमाग में कई दिनों से एक बात चल रही थी, और ये मंथन योग्य भी है, ज़रूरी भी है, कि आखिर हम पिछले 200-300 सालों से जो यूरोप है या अमेरिका है या और अन्य देश हैं जहाँ पर बोलते हैं कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, इतना विज्ञान आगे बढ़ने के बाद भी अभी तक हम बुखार की दवाई नहीं ढूंढ पाए हैं जिससे बुखार ना हो। उचित यही माना जाता है कि बुखार होना चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर की जो विषैली जो चीज़ें हैं वो निकल जाएं,
जुकाम होना चाहिए। तो फिर ये दवाइयाँ किस लिए? जब ये कहा जाता है कि कोई जुकाम है, मान लिया आपको जुकाम हुआ, तो माना जाता है कि 4-5 दिन के बाद उसको स्वतः ठीक हो जाना है। तो आखिर हम उस को पहले दिन से रोकने के लिए दवाइयाँ जब लेना शुरू करते हैं, उसके बाद भी ठीक होने में 4 से 5 दिन उसको लगते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे स्थिति हो जाती है कि अगर दवाइयाँ नहीं ली तो वो बढ़ जाता है, या दवाई लेने के बाद भी बढ़ जाता है, वो अलग अलग विषय हो सकते हैं। लेकिन मैं स्वस्थ आदमी को एक बेस मान करके उसको दिमाग में रख के बात कर रहा हूँ, जो एक नॉर्मली होती है बुखार जुकाम इस प्रकार से। तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि जब मैंने जो महसूस किया है उसमें यह है कि एक तो हमारा जो खान पान, हमारे यहाँ बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ यदि उनका सही कॉम्बिनेशन दें, उनको सही प्रकार से रोगी को, पीड़ित को दिया जाए, समय से दिया जाए, या एक उम्र के बाद निरंतर लिया जाए। अगर आप स्वस्थ हैं तो भी उसके बाद एक उम्र के बाद निरंतर जो उसकी प्रक्रिया हो और जो कोई विशेषज्ञ हों उनकी देखरेख में लिया जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्वस्थ लंबे समय तक रह सकते हैं। मैं पिछले दिनों जापान के बारे में पढ़ रहा था। वहाँ के लोग जो बीमार कम होते हैं, लंबी आयु जीते हैं, और जिस प्रकार से शारीरिक रूप से फिट रहते हैं, जो उनका खान पान है, जिस तरीका है बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, समय का, और जिस प्रकार से वो लोग अपनी संस्कृति के अनुरूप जो खाना खाते हैं, वो जो उनका बहुत ही वैल्यूएबल जो एक चीज़ है, जिसको जो बहुत ही उपयोगी है, हम उसको छोड़ करके हम अमेरिका, यूरोप, अंग्रेजी दवाइयों की तरफ जो जा रहे हैं, हमें उससे पीछे आना चाहिए और अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो आयुर्वेद जो पद्धति है, हमारी जो यूनानी पद्धति भी हम एक आयुर्वेद का ही दूसरा एक बिल्कुल दूसरा एक प्रारूप समझ सकते हैं। तो यूनानी और आयुर्वेद मैं समझता हूँ सबसे उत्तम एक माध्यम है जिससे कि हम लोग अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। ये बात ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ध्यान में रख करके की जा रही हो कि ये, लेकिन ये मेरे बहुत दिनों से दिमाग में थी, मेरे मन में थी, और मैं इस पर कई बार मंथन करता हूँ, सोचता हूँ, चिंतन करता हूँ। मैं खुद एलोपैथिक दवाइयाँ बहुत कम लेता हूँ, बहुत मजबूरी में लेना हो तो बात अलग है, लेकिन मैं अधिकांश आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेता हूँ और मुझे लगता है कि उसका बड़ा फ़ायदा होता है, बशर्ते वो किसी बहुत ही अच्छे विशेषज्ञों के निर्देशन में लिया जाए, उनको जानकारी हो, वो उसको अच्छे से आत्मसात करते हों, जो चिकित्सक हों, कि आखिर आयुर्वेदिक दवाइयों में किस किस का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से किसको दिया जाए, किसके साथ दिया जाए, अनुपान किसका साथ हो, किसके साथ वो खाई जाए, कितने समय के बाद खाई जाए, कैसे खाई जाए। तो ये उसमें इतना थोड़ा बाउंडेशन जरूर है कि ऐसा नहीं है कि एलोपैथिक दवाई के बाद खाने के तुरंत बाद ले ली जाए और आपका समय ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें थोड़ा सा सिस्टम ज़रूर है, उसमें थोड़ा सा एक कि आपको इतने समय के बाद कुछ बंधन जरूर है। लेकिन मुझे जितना महसूस हुआ उसमें यह है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, यूनानी दवाइयाँ, ये एलोपैथ से अधिक कारगर हैं, बशर्ते ये बहुत समय से ली जाएं, तरीके से ली जाएं, और व्यवस्थित तरीके से कोई विशेषज्ञ जो हो, इसका बहुत ही अच्छा जो जानकार हो, उसके निर्देशन में ली जाए, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा उचित है। मेरा मूल उद्देश्य जो आज का वीडियो बनाने का ये भी था कि आखिर हम, जब न्यूटन की खोज हुई थी और 1765 की बात है ये, तब भी जो एक यूरोप में और इंग्लैंड में महामारी हुई थी, उसके बाद 1920 में भी हुई, बीच में भी कभी कभी महामारियाँ आती रही हैं। पिछले 4-5 ये जो महामारी रही हैं, इसका सबसे जो बड़ा जो एक पार्ट रहा है वो लॉकडाउन रहा है। चाहे 1920 रहा हो, चाहे वो उससे पहले 1765 रहा हो, उस बीच में कोई और महामारी रही हो, सरकारों ने सबसे अधिक उसमें लॉकडाउन इसलिए कराया कि उसकी दवाई नहीं बन पाई है। जब दवाई नहीं बनती है तो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस विज्ञान को हम इतना आत्मसात कर लें कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है। मुझे आज भी लगता है कि विज्ञान सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में, एक जो युद्ध कला में, या इस प्रकार की ऐसी चीज़ों में आगे बढ़ा है जो हमारी सुविधाओं के लिए हैं, हमारे नाश के लिए हैं, सत्यानाश करने के लिए हैं। हम उन चीज़ों को मान सकते हैं, क्योंकि जितने भी युद्ध के लिए जो प्रणालियाँ जो बनी हैं, चाहे उसमें रडार हों, चाहे उसमें प्रक्षेपास्त्र हों, चाहे उसमें
रडार हो, चाहे वो युद्ध वाहक हो, जो भी हैं वो हमारे नुकसान के लिए बनी है, और उन्हीं में विज्ञान अधिक शक्तिशाली हुआ है, ना कि आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए। पहले से हमारी जो जीवन जीने की जो हमारी पुराने काल में हुआ करती थी, जो उम्र आयु जो होती थी, वो आज स्थिति हमारी उससे पहले से कम हुई है। बीच में ज़रूर और कम हुई थी, लेकिन कुपोषण या जो भी गरीबी की वजह से रही, लेकिन गरीबी हमारे बीच से कुछ कम हुई, कुपोषण थोड़ा कम हुआ तो वो बढ़ी, लेकिन वो इतनी नहीं बढ़ी जितनी हमारे पुराने जो द्वापर युग या अन्य युग रहे उतनी नहीं बढ़ी है, जिसमें लोग बोलते थे कि 200-300 साल तक भी लोग जीवित रहे हैं और उतना लंबा उनकी आयु रहती थी। हमारी आयु उस समय से कम हुई है। पिछले 60-70 सालों के हिसाब से भले ही हमारी आयु बढ़ी है, लेकिन जब वो जो आयु जो बढ़नी चाहिए थी उस तरह से नहीं बढ़ी है, क्योंकि और ये वर्ल्ड वाइड हुआ है। लगभग 1-2 देशों को अगर एग्जांपल छोड़ दें, जिसमें जापान एक मुझे सबसे ज़्यादा मुख्य नज़र आता है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक जो प्राकृतिक जो हमारा खान पान है, जो हमारी प्राकृतिक जीवन जीने की कला है, जो हमारे पास प्राकृतिक औषधियाँ हैं, जो हमारे पास प्राकृतिक हमारे पास साधन हैं जिससे हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, उसको हम निरंतर लें, खाएं। जैसे चना वगैरह हम लोग पहले पुराने ज़माने में लिया करते थे, पुराने समय में लेते थे, आज वो सब चीज़ें हमारे युवाओं से, हमारे नए पीढ़ी से गायब होती जा रही हैं। तो हम उसको अपनी दिनचर्या में, हम अपने खान पान में ढाल लें उसको, कि सुबह सुबह चना खाएं, रात को दूध पिएं, या दिन में और जैसे साग आदि वगैरह जिसमें देसी घी डाल के खाएं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। दिन में खीरा खाएं। इस तरह से कुछ चीज़ें, उनका खान पान का तरीका रखें कि हमें किस समय क्या खाना है, किस समय नहीं खाना है, वो भी थोड़ी जानकारी रखें, और एक उम्र के बाद उसका अनुपालन करें, उसका पालन करें। तो मेरा आज यही कहने का आपसे उद्देश्य था कि हम लोग जो हमारी पद्धति थी, जो हमारी शैली थी, उसको अपनाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज भी, आखिर मान लीजिए कैंसर है, कैंसर में कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी का जो शरीर की हमारी स्थिति होती है वो सब लोग जानते हैं। जो लोग कीमो करा के आते हैं उसको समाज में लोग देखते भी, जानते भी हैं क्या उनकी स्थिति होती है, कितनी गरीबी, कितनी कमज़ोरी उनको हो जाती है, और उसके बाद उनको वो कमज़ोरी दूर करने के लिए जिस प्रकार से पौष्टिक खाना या पौष्टिक आहार उनको दिया जाता है, वो सब हमारे डेली के खान पीन का हिस्सा है। तो उसके बिना आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हमारा कोई किसी प्रकार का सहयोग नहीं करती है, ना कर सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इसी प्रकार के HIV है, इसी प्रकार से डायबिटीज़ है, इसी प्रकार से आयुर्वेदिक दवाइयों में फिर भी यदि आप नियम से लें तो वो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ को ख़त्म भी करती है, तरीके से लें, और साथ में बहुत सी चीज़ों का पालन करें तो उसमें अच्छे से तो गायब होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, और जो दिनचर्या उसको ठीक करें। ऐसी डेंगू है, डेंगू में जो पपीता वगैरह और ये सब चीज़ें जो हमारे डेली के रूटीन में काम आती हैं, इन्हीं से डेंगू हमारा ठीक होना शुरू हुआ। यही हमारी दवाइयाँ बनी, यही हमारे खान पान में आ गई, उसके बाद इसी चिंता भी नहीं रही। तो और आज भी सरकार के बोल रही है कि हमें अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखना है, तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जब हमें अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखना है और कोरोना उससे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो हम उस दवाई का इंतज़ार ना करें, अपना खान पान सुधारें, हम अपनी दिनचर्या सुधारें, हम अपना खान पान में इस प्रकार की चीज़ों को शामिल करें जो हमारे अंदर शक्ति अच्छे से बनाए, और अगर कोरोना का हम पे इफ़ेक्ट हो तो आए और चला जाए। तो उसमें मेरा यही आज वीडियो बनाने का उद्देश्य था कि हम लोग अभी, क्योंकि एक जो सुनने में आता है कि जून और जुलाई हमारे लिए बहुत भयावह स्थिति होने वाली है, तो हम अभी से अपने आप को उसके लिए तैयार करें, और वो हमारे जितना जो हमारी जो मृत्यु हो रही है हमारे देश में, हम उसमें दुनिया को मात दें कि देखो हमने अपनी एक जो हमारी दिनचर्या थी, हमारी जो सिस्टम था, हमने उसको ठीक किया। जो हमारी पद्धति थी, जो हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर था, हमने उसको एडॉप्ट किया, हमने उसको स्वीकार किया और ग्रहण किया, और उसके बाद हमने उसको आत्मसात करके और मौतों को हमने कम किया है। हमने उनको या बिल्कुल मात दी है। कोरोना को भी हमने मात दी है। तो अपनी दिनचर्या ठीक करें, और अपनी दिनचर्या ठीक करके अपना इम्यून सिस्टम ठीक करें। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं, और मैं निवेदन करूंगा कि आपको मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में अपना एक सुझाव, या जो भी आपको अच्छा लगा हो इसके बारे में, या जो गलत लगा हो, जो भी सुझाव और जो जानकारी देना चाहें वो आप ज़रूर दें। मेरा निवेदन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें,
और सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें। सब्सक्राइब, लाइक और लाइक दोनों चीज़ करें, और बेल आइकन जो होता है बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, जिससे हम अगली जो वीडियो है आपको फिर जल्दी से दे पाएँ। जय हिंद, जय भारत।